साल 1971 की बात है जब पाकिस्तान को अपनी जातियों के चलते पूर्वी पाकिस्तान गंवाना पड़ा था। पाकिस्तान के साथ शायद एक बार फिर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलाके बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार पर फूट पड़ा है। कई वर्षों से चली आ रही उत्पीड़न की आग अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च में तब्दील हो चुकी है। बलूचिस्तान में 23 नवंबर से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बलोच प्रदर्शनकारी ईरान की सीमा से सटे केच जिले से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर का मार्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता रही है। लोग अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते आए हैं और इस प्रदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जहां मंजूर पश्तीन और अली वजीर जैसे युवा आगे हैं तो उनसे भी एक कदम आगे हैं बलोच महिलाएं। इन विरोध प्रदर्शनों में बलोच महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर महरंग बलोच, जिनका ये एक्सक्लूसिव साक्षात्कार हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस बार भी पाकिस्तान में लगभग 200 महिला प्रदर्शनकारियों को राजधानी इस्लामाबाद में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान में लोगों को जबरन अगवा करने और उनकी हत्या के खिलाफ कई हफ्तों से देश भर में मार्च कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रदर्शनकारियों की लीडर महरंग बलोच भी शामिल थी। अच्छा महरंग, ये बताइएगा कि जिस तरह ये धरना आप लोगों ने 30 दिन हो गए इसे, तो ये जदोजहद आपकी कब से जारी है? ये जदोजहद तो बलूचिस्तान में जब से बलूचिस्तान में रियासती जबर की तारीख़ है तब से जदोजहद की तारीख़ है। बलूचों ने हर फ़ौजी डिक्टेटर और हर जबर के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। जहाँ पे हम देखते हैं कि नैब की तहरीक हो और उसके बाद 2006 से लेकर जो आज तक की तहरीक है, वहाँ बलूचिस्तान में मज़हमती तहरीक जो है ना हर टाइम में हर दौर में जो है ना चली है, जिनको आम आवाम ने चलाई है और जो जिनकी ताकत और जिनकी क़ुव्वत आम आवाम ही रही है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो अभी ये धरना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका जो है आगे प्लान क्या हो सकता है? मतलब आगे ये चल सकता है यानी या कुछ दिन तक ही चलेगा? देखिए, इसका प्लान तो रियासत पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ अभी हमारी धरने की क़ुव्वत और ज़्यादा बढ़ रही है, फैमिलीज़ और ज़्यादा बलूचिस्तान से आ रहे हैं। तो अब ये रियासत पर डिपेंड करता है कि वो इस धरने को क्या रुख देगी, क्योंकि ये धरना चंद अफराद का नहीं है, ये धरना पूरे बलूचिस्तान का है। आज भी हमारे कॉल के इंतज़ार में पूरा बलूचिस्तान बैठा हुआ है कि अगर हम एक कॉल देंगे वो दोबारा से एहतजाज करेंगे, दोबारा से रोड बंद करेंगे। तो ये एहतजाज बलूचिस्तान का एहतजाज है अपनी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़, रियासती बरबरीत के ख़िलाफ़। तो ये धरना नहीं, ये तहरीक है। ये धरना अगर यहाँ से ख़त्म भी हो जाए, वो तहरीक जो बलूचिस्तान में उठी है वो ख़त्म नहीं होगी। बलूचिस्तान में हर साल पाकिस्तानी सेना के जरिए सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया जाता है। इनमें से कुछ लोग तो लौटकर आ जाते हैं, मगर कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंक मिटाने के नाम पर उन्हें अगवा करती है और उनका उत्पीड़न करती है। बलूच प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बलूच युवाओं की जबरन गुमशुदगी और हिरासत में हत्याओं के चलन को खत्म किया जाए और जो लोग हत्यारे हैं उन्हें गुनहगार ठहराकर सजा दी जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अपने कुछ पॉइंट्स में अपने मुतालबात का बता देना कि क्या कुछ सबसे पहला मुतालबा ये है कि बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी, जिसमें पाकिस्तान और रियासत के तमाम अदारे मुलव्विस है, जिन्होंने बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। हम इसी वजह से चाहते हैं UN की वर्किंग ग्रुप जो है ना वो आए और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों का ख़ुद नोटिस ले। दूसरा हमारा मेन मुतालबा CTD जैसी दहशतगर्द फोर्स है। CTD जो कि कहीं सैकड़ों ऐसे बलोच अफराद की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसके ख़िलाफ़ जो है ना FIRs हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उसको गैर मुसल्लह किया जाए और उसके साथ साथ जो है ना ये पूरी बलोच कौम का मुतालबा है कि डेथ स्क्वाड जिनको स्टेट स्पॉन्सर करती है, जिनको बंदूकें देकर जो है ना बलोच नस्ल कुशी में के लिए पूरी छूट दी गई है, उनको ख़त्म किया जाए। और धरने में जितने हमारी पास फैमिलीज़ मौजूद है जो हमने रजिस्ट्रेशन किए, उन तमाम के लवाकिन को छोड़ दिया जाए और उनको बाजियाब कर दिया जाए। इस बार ये प्रदर्शन शुरू हुए 24 साल के बलाच मोला बख्श की मौत के बाद बलूचिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 20 नवंबर को बलाच मोला बख्श को विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। बलाच अगले दिन अदालत में पेश भी हुए, लेकिन 23 नवंबर को सुरक्षा अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी में उनकी मौत हो गई। बलूच नेता महरंग बलूच के पिता की मौत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। महरंग बलूच बलूचिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वह बलूचिस्तान में अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से गायब किए जाने और उनकी हत्या जैसे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं। ये धरना जब शुरू हुआ तो शहीद मौला बख्श के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि CTD के ख़िलाफ़ हमने
गुज़श्ता कई बार CTD के ख़िलाफ़ जो है ना FIRs हुए हैं, लेकिन उन FIRs पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस धरने का मुतालबा ये है कि जो बालाच शहीद बालाच के कातिल हैं उनको सज़ा दी जाए, और जो आखिरी मुतालबा ये है कि जितने CTD ने एक्स्ट्रा जुडिशली लोगों को किल किया है उन सबको इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेटर के थ्रू परसू किया जाए कि ये सारे के सारे इनोसेंट थे, इन्फोर्सली डिसअपीयर पर्सन थे। हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। ये केसेस जो पहले से लापता थे उनको जो है ना फ़ेक इनकाउंटर में मारा गया, और इनके जो वर्सा है उनको इंसाफ के बजाय जो है ना उनके प्यारों की लाशें दी गई। तो हमारा मुतालबा ये है कि CTD या इंटीरियर मिनिस्ट्री एतराफ़ करे कि जिन लोगों को CTD ने मारा है वो एक्स्ट्रा जुडिशली किल किए गए हैं, और वो सारे के सारे इन्फोर्सली डिसअपीयर पर्सन थे। महरंग पेशे से डॉक्टर हैं और उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक श्रमिक और एक्टिविस्ट थे। महरंग उस समय केवल 16 साल की थी जब साल 2009 में पाकिस्तान के अधिकारियों ने जबरन उनके पिता का अपहरण कर लिया था। महरंग के पिता साल 2011 में मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर कई घाव थे। महरंग के भाई का 2017 में अपहरण कर लिया गया था और उसे 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। तब से वह बलूच विरोधी प्रदर्शन का एक प्रमुख चेहरा रही। जिस तरह आपने ये मुतालबात का बताया, अगर ये एक्सेप्ट ना हुए तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला लाएमल क्या होगा आपका? देखिए, मैं बारहा कह चुकी हूँ कि ये हमारी मूवमेंट है। हमारी मूवमेंट इस्लामाबाद धरने के ख़त्म होने के साथ ख़त्म नहीं होगी। हमारी मूवमेंट पूरे बलूचिस्तान में जारी है, और ये मूवमेंट जो है ना अब इससे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी, क्योंकि हमें पूरे बलूचिस्तान की सपोर्ट हासिल है। और अब जो हमारे साथ इस्लामाबाद नहीं है, और आज भी हमारे सैकड़ों साथी अभी तक जेल में बंद है और ज़हीर का अभी तक कुछ पता नहीं है, ये वाक़यात इस मूवमेंट को दबने नहीं देंगे। अब रियासत ख़ुद भी इस मूवमेंट जितना भी कोशिश कर ले, जितनी अभी फोर्स इस्तेमाल कर ले, इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती है। थैंक यू।